तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इलेक्ट्रिक शॉप कैसे खोल सकते हैं। मात्र 50,000 रुपया लगाकर आप इलेक्ट्रिक शॉप खोल सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 50,000 रुपये में। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा जिससे आप कम पूंजी में एक अच्छी इलेक्ट्रिक शॉप खोल सकते हैं, बहुत ही कम पूंजी में। यानी कि आप 50,000 रुपये लगाकर आप एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिक शॉप में मटेरियल भर सकते हैं। वो कैसे होगा, आप कैसे मटेरियल की खरीदारी करेंगे, कैसे कौन कौन सामान आप लाएंगे, कैसे खरीदारी करेंगे, मार्केट जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी जो भी होगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लोकेशन देखनी है, दुकान की लोकेशन देखनी है कि मुझे दुकान डालना है तो कहाँ डालना है। वो लोकेशन देखनी है, लोगों का आवागमन होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर मार्केट होनी चाहिए। मार्केट में ही आप दुकान को डालिए। अगर आप गांव में दुकान डाल रहे हैं तो वहाँ पे देखिए कि लोगों का आवागमन कहाँ पर ज़्यादा है, उठना बैठना लोगों कहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर आप दुकान डालिए। तो ये हो गया। इसके बाद आपको माल कैसे खरीदना है, माल खरीदना कहाँ से है। आप सबसे पहले जाइए मार्केट, यानी कि जहाँ पर भी होलसेल मार्केट है वहाँ पर जाइए और पता लगाइए कि बिजली की जो भी सामान होती है इलेक्ट्रिक की, होलसेल मार्केट है कहाँ, आप पता लगाइए। इसके बाद वहाँ पता लगाने के बाद वहाँ पर कुछ दुकानों में रेट लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए और उसका जाकर रेट लीजिए। वहाँ पर आपको रेट पता होएगा। इसके बाद जब वहाँ से आप रेट ले लेंगे, उसके बाद आइए अपने आसपास के क्षेत्र में जो ऐसे दुकानदार हैं, जो रिटेलर हैं, जो सामान बेचते हैं, उनसे कुछ रेट ले लीजिए। अब अंतर में लगे कि रेट कितना है, यानी कि जहाँ आप होलसेल मार्केट गए वहाँ का रेट और यहाँ का रेट, किस रेट में सामान बिक रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या, ये आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना। आप लोगों को आप एक लिस्ट बना लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कितना भी मटेरियल है वो आप एक लिस्ट में लिख लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो रनिंग आइटम होता है वो अपने शॉप में रखना। रनिंग आइटम का मतलब हो गया जैसे होल्डर हो गया, यानी कि लटकाने वाला जो ब्लैक होल्डर होता है, लटकाने वाला इस टाइप का है। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप का एक होल्डर होता है। ये तो फिलहाल इस टाइप का है, इस टाइप का एक होल्डर होता है। तो आप होल्डर रख सकते हैं, एक दो डिब्बा। 2 पिन टॉप रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप का 2 पिन टॉप रख सकते हैं, 1 से 2 डिब्बा। इस टाइप का 2 पिन टॉप रख सकते हैं, 3 पिन टॉप एक डिब्बा रख सकते हैं। इसके बाद मेल फीमेल एक डिब्बा रख सकते हैं। ये देखिए इस टाइप का होल्डर होता है, ब्लैक होल्डर लटकाने वाला, 1 से 2 डिब्बा आप रख सकते हैं। इसके बाद मल्टी प्लग हो गया है, इस टाइप का मल्टी प्लग 1 से 2 डिब्बा रख सकते हैं। ये सब रनिंग आइटम दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, ये सब रनिंग आइटम है। ये आप एक डायरी में नोट करते जाइए। आप लोगों को तार दिखाता हूँ, तार कौन सा रखना है अपनी शॉप में रनिंग आइटम। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का आपको वायर रखना है। ये 1 mm का, यानी कि ये 1 mm का, इसको बोलते हैं 4076। ये हमारा 4076 हो गया। इस टाइप का जो वायर होता है ये वाला, ये होता है 2376, 1476। एक एक दो बंडल, एक बंडल मान लो 2 बंडल 1476, 2 बंडल 2376, 2 बंडल 4076। इस टाइप के आप बोर्ड मतलब वायर रख सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं बल्ब में। तो बल्ब जो सबसे ज्यादा गाँव में बिकता है वो पीला वाला बल्ब बिकता है। वो देखिए दोस्तों ऊपर लगा हुआ है, 15 रुपए का, 10 रुपए का बल्ब इस टाइप का बिकता है। आपको कच्चा बल्ब बोलते हैं उसको, पीला वाला 100 वाट का। तो दोस्तों इस टाइप का बल्ब रखने के बाद आप इस टाइप का एलईडी रख सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों 5 वाट का, 7 वाट का, 9 वाट का, 12 वाट का, 15 वाट का, 20 वाट का एलईडी रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 7 वाट का 20 पीस और 7 वाट का और 9 वाट का 20-20 पीस रख लीजिए। ज़्यादा आपको नहीं रखना है, क्योंकि आपको बहुत कम पैसे में इलेक्ट्रिक शॉप खोलना है। तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कितनी मात्रा में आप सामान को ला सकते हैं या रख सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद दोस्तों अब आती है बारी वायर की। वायर वो तो लूज वायर हो गया जो मैंने दिखाया। अब वायरिंग वाला तार जो आप रख सकते हैं अपनी दुकान में, वो किस टाइप का आप रख सकते हैं, सस्ता वाला तार। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने शॉप में जो है आरके ट्रेंडी का 1 mm का, 1.5 mm का और 2.5 mm का। तो आप ऐसा कर लीजिए कि 1.5 mm का 2 बंडल, 1 mm का 2 बंडल और 2.5 mm का 2 बंडल
इस टाइप से आप रख सकते हैं। आप चाहे आरके का रखिए या हैवेल्स का रखिए। देखिए रियो का लगा हुआ है, रियो का आप 2 बंडल रख लीजिए 1 mm का, 2 बंडल 1.5 mm का, 2 बंडल 2.5 mm का। आरके लाइट का रख लीजिए या कोई और दूसरी कंपनी आपके वहाँ चलती हो, पॉलीकैब, जो भी आपके इलाके में, जो भी आप के इलाके में चलता हो वायर, वो आप रख सकते हैं 2-2 बंडल 1 mm का, यानी कि 2 बंडल 1 mm का, 2 बंडल 1.5 mm का और 2 बंडल 2.5 mm का। इस तरीके से आप वायर रख सकते हैं। इसके बाद आपको मॉड्यूलर में कैसे क्या रखना है, तो मॉड्यूलर में देखिए दोस्तों, मॉड्यूलर में आप एक कंपनी का कोई भी सामान आप एक कंपनी का रखिए पहले, क्योंकि आपको कम पैसे में दुकान खोलनी है। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ एक कंपनी का आप रखिए, चाहे आप एंकर का रख लीजिए, चाहे पॉलीकैब का रख लीजिए, चाहे हैवेल्स का रख लीजिए, चाहे कोना का रख लीजिए। उसमें से आप कैसे रखना है, कितना कितना मटेरियल लाना, वो आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें स्विच, सॉकेट, सीटें, ये सभी आती हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आपको स्विच, जैसे 6 एम्पियर का स्विच हो गया, उसमें से आप 3 से 4 डब्बा लीजिए। उसमें 20 पीस का डब्बा होता है। 4 डिब्बा 6 एम्पियर का लीजिए स्विच, और 2 डिब्बा सॉकेट, सिर्फ 2 डिब्बा सॉकेट लीजिए 6 एम्पियर का, यानी कि 4 डिब्बा आपका स्विच हो गया, 2 डिब्बा सॉकेट हो गया 6 एम्पियर का। अब इसके बाद 16 एम्पियर का एक डिब्बा स्विच रखिए और एक डिब्बा सॉकेट रखिए, क्योंकि 16 एम्पियर का जो स्विच और सॉकेट होता है वो महंगा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। इसके बाद रेगुलेटर, यानी कि फैन रेगुलेटर होता है। इसके बाद आते हैं ब्लैंक में, फैन रेगुलेटर भी आपको रखना है। तो फैन रेगुलेटर आप सस्ते में भी रख सकते हैं और महंगे भी रख सकते हैं, क्योंकि सीट जो भी वगैरह आप जो भी कंपनी के लाएंगे, उसमें ये देखिएगा कि उसमें हर कंपनी का मटेरियल लग जाता है। क्योंकि जैसे एंकर का है तो एंकर जीवा में है, तो एंकर जीवा का माल एंकर जीवा में लगता है, और जो एंकर पेंटा है, एंकर पेंटा का माल एंकर पेंटा में ही लगता है। तो इस तरीके से कुछ माल होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइप का, छोटा बड़ा होता है। तो इस हिसाब से अपनी जो भी कंपनी का आप रखिए तो उसका पूरा सामान रखिए, स्विच सॉकेट से लेकर जो भी इंडिकेटर, 2 वे स्विच हो गया, ब्लैंक हो गया, तो ये सब आप रखिए। इसके बाद सीट 12 मॉडलर को देखो, सीट हमारी 2 मॉडलर से शुरू होती है और 18 मॉडलर 20 मॉडलर जितना होता है। तो 2 मॉडलर की एक डिब्बा, इसके बाद 3 मॉडलर का एक डिब्बा, 4 मॉडलर यानी कि 4 मॉडल का एक डिब्बा, 6 मॉडल का एक डिब्बा, 8 मॉडल का एक डिब्बा, 12 मॉडल का एक डिब्बा और 18 मॉडल का एक डिब्बा। ये आपकी सीटें होगी। इस टाइप से आप एक एक डिब्बा सीटें रखिए सिर्फ, क्योंकि इसमें 10-10, 20-20 पीस होती हैं एक डिब्बे में। अगर 12 मॉडल के लेते हैं तो 10 पीस होती हैं, 8 मॉडल में 10 पीस होती हैं, 6 मॉडल में 10 पीस होती हैं, और जैसे 4 मॉडल हो गया, 3 मॉडल हो गया, 2 मॉडल, इसमें 15-15 या 20-20 सीटें होती हैं, 20-20 सीटें होती हैं। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि एक कंपनी का स्विच सॉकेट मॉडलर में रख सकते हैं। उसके बाद आ गए एमसीबी में, क्योंकि एमसीबी बिकती है, एमसीबी भी रखना पड़ेगा। तो आप चाहे हैवेल्स के एमसीबी बेचिए दोस्तों, क्योंकि मैं हैवेल्स का एमसीबी बेचता हूँ, तो आप भी हैवेल्स का एमसीबी बेच सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हैवेल्स का एमसीबी लगा हुआ है। इसमें आता क्या क्या है हैवेल्स में, तो देखिए 10 एम्पियर से शुरू होता है हैवेल्स का एमसीबी। मतलब कोई भी एमसीबी ले, कोई भी कंपनी का ले, वो 10 एम्पियर शुरू होता है, यानी कि 10 एम्पियर का हो जाएगा, 16 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, 25 एम्पियर का, 32 का, 40 का, 63 का। जैसे आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना तो क्या करना है, जहाँ से आप मटेरियल लेंगे उससे आप बोल दीजिए कि हर एम्पियर का, यानी कि हर एमसीबी एम्पियर का, यानी कि 10 एम्पियर हो गया, 16 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर होगा, 25 एम्पियर होगा, तो इससे 4-4 पीस मिक्स करके आप डाल दीजिए, 4-4 पीस करके। और 63 एम्पियर का और 40 एम्पियर का, इसका एक एक 2-2 पीस ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा मटेरियल नहीं रखना, क्योंकि ये दोस्तों महंगा होता है। इसके बाद एमसीबी बॉक्स भी आपको रखना पड़ेगा। इस टाइप का एमसीबी बॉक्स 4 वे, 2 वे, 4 वे, 6 वे, 8 वे, 10 वे, 12 वे का एमसीबी बॉक्स भी एक एक पीस इस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मटेरियल हो गया। इसके बाद आप पाइप, तो पाइप में 8 kg का पाइप होता है दोस्तों। इस टाइप की आप फंटी रख सकते हैं। ये वायरिंग वाली फंटी है दोस्तों, ये आधा इंची की फंटी है। इसमें 1 इंची की फंटी भी होती है, 1 इंची की फंटी रखिए, आधा इंची की फंटी रखिए, क्योंकि वायरिंग में बहुत जाता है। इसके बाद
वायरिंग क्लिप, यानी कि जो भी फंटी क्लिप होती है वो भी आपको रखना पड़ेगा। फंटी क्लिप हो गया है ना, फंटी क्लिप भी रखना पड़ेगा, वायर क्लिप भी रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इस टाइप का होता है, दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया हमारा इस टाइप का वायर क्लिप। जैसे वायर क्लिप हो गया, ये 6 mm, 10 mm, 8 mm, 12 mm, इस तरीके से 4 mm क्लिप आती है तार को फंसाने के लिए। तो ये भी दोस्तों बहुत बिकता है, तो ये भी आपको रखना है, थोड़ा थोड़ा रखना है। इसके बाद जैसे फंटी क्लिप मैंने बताया था, अंडे वाली, ये फंटी को साधने वाली क्लिप होती है, ये भी आपको रखना, क्योंकि फंटी में ये क्लिप बहुत लगती है। इसके बाद गुल्ली रखना है इस टाइप की, ये हो गया गुल्ली, इस टाइप की गुल्ली भी रखना है। और इसमें लगने वाले 1.5 इंची 2 इंची का ब्लैक पेंच जैसे हो गया, चाइना पेंच हो गया, तो ये भी आपको रखना है। देखिए दोस्तों इस टाइप का मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है ब्लैक पेंच 2 इंची का। ये ब्रास पेंच भी आपको रखना है, और ब्लैक पेंच 3 इंची का भी रखना है, 1 इंची का भी रखना है, और 1.25 इंची का भी रखना है, 4 इंची 6 इंची जितना रख सकते हैं आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेंच भी रख सकते हैं, क्योंकि पेंच भी जाएगा, बिकेगा। इसके बाद आपको रखना क्या, टेप रखना है। 1 से 2 डिब्बा आपको टेप भी रख लेना है, क्योंकि टेप भी बिकता है दोस्तों। लोकल वाला भी 1 डिब्बा रखिए और कंपनी का भी रखिए। इसके बाद आते हैं जो देसी स्विच सॉकेट होते हैं, उनमें आपको स्विच का 2 डिब्बा, सॉकेट का 2 डिब्बा, यानी कि स्विच 2 डिब्बा रख लीजिए। इसके बाद 5 पिन सॉकेट 2 डिब्बा रख लीजिए, और 2 पिन सॉकेट का भी 2 डिब्बा रख लीजिए, ज़्यादा मत रखिए, 2 डिब्बा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप ये मटेरियल रख सकते हैं। इसके बाद पाइप में, तो पाइप में देखिए दोस्तों, पाइप जो दीवार में जो पाइप लगता है वो 8 mm का लगता है, यानी कि 8 kg का। आप 8 kg का पाइप 2 बंडल मंगा लीजिए। इसके बाद 14 kg का पाइप होता है जो छत में लगता है, जो छत ढलाई होती है उसमें 14 kg 16 kg का पाइप लगता है। तो आप 2 बंडल 16 kg मंगा लीजिए और 2 बंडल 14 kg मंगा लीजिए। इसके बाद अब आते हैं जो वायरिंग में मेन सामान लगता है, जो बॉक्स लगते हैं। जब दीवार में वायरिंग होती है, कटिंग होता है, तो बॉक्स लगते हैं, इस टाइप के बॉक्स। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के बॉक्स लगते हैं, तो ये भी आपको रखना है दुकान में। ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा 20 पीस आप रख लीजिए बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। 20 पीस रख लीजिए। जैसे 12 मॉडल का 20 पीस हो गया, 8 मॉडल का 20 पीस हो गया, 6 का 20 पीस हो गया, 4 मॉडल का 20 पीस हो गया, 3 मॉडल का 20 पीस हो गया, और 2 मॉडल का 20 पीस हो गया। और आप 18 मॉडल के 10 पीस रख लीजिए, या 5 पीस या 10 पीस 18 मॉडल के रख लीजिए। इसके बाद छत में जो आइटम डाला जाता है उसमें देखिए फैन बॉक्स हो गया, आपको फैन बॉक्स भी रखना है। आप देखिए ये फैन बॉक्स जो बोरी आती है 50 पीस की बोरी आती है, आप उसमें से 20 पीस रख लीजिए शुरुआत में। इसका जो होता है कंसील, ये कंसील बॉक्स का क्या होता है कि 100 पीस की पूरी बोरी आती है। अब वो 14 रुपये 15 रुपये के हिसाब से आती है, तो आप 1400-1500 रुपये की बोरी मिल जाएगी आपको। तो ये आप पूरी बोरी मंगा लीजिए, क्योंकि इसमें आप देखिए दोस्तों, कोई 20 पीस ले जाता है, कोई 40 पीस ले जाता है, कोई 50 पीस ले जाता है, तो इसलिए आपको पूरी बोरी की बोरी ही मंगाना है। तो इस टाइप से ये हो गया। इसके बाद बैंड आते हैं। तो बैंड देखिए दोस्तों, इस टाइप का बैंड होता है, ये हल्का और भारी, यानी कि जो हल्का होता है वो दीवार में लगता है, जो भारी होता है वो स्लिप में लगता है। तो इस टाइप के आपको बैंड भी रखना है। तो लगभग जो मटेरियल है पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मटेरियल जो होता है क्या क्या लगता है सामान। तो आप लोगों ने पर्चा, शायद आप लोगों ने लिस्ट बना लिया होगा, इससे आप लोगों को एक हेल्प मिल जाएगी कि आप लोगों को लाना क्या है, मार्केट में जाना है और लाना क्या क्या है। ये आप लगभग 50 से 60 हज़ार का माल इतने में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा। तो आप 50,000 रुपये में दोस्तों एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिक शॉप खोल सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो, नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।